दोस्तों आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर पुनर्जन्म की कहानी। दोस्तों मैनपुरी के नगला सलेही के रहने वाले प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के लिए 4 मई 2013 का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। इसी दिन उनका 8 साल का बेटा जिसका नाम था रोहित, वो बच्चा गया गांव के ही पास बनी नहर में नहाने। सारे बच्चे खुश होकर नहा रहे थे, लेकिन अचानक से रोहित का पांव फिसल गया और वो नहर के गहरे पानी में डूबने लगा। तो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। जब तक गांव वाले उसकी मदद को पहुंच पाते तब तक उसकी जान चली गई थी। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। घर में उसके अलावा उसकी बहन भी थी, लेकिन बेटे के जाने ने प्रमोद और उनकी पत्नी उषा को बुरी तरीके से तोड़ डाला था। दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सत्य है और अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हालांकि ज़िंदगी बिताने के लिए उनकी बेटी कोमल उनके साथ थी और इसी सहारे से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सच उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन एक दिन उनके जीवन में खलबली सी मच गई। 19 अगस्त 2021 की सुबह एक 8 साल का लड़का उनके घर पहुंच गया। दरवाजे पे दस्तक दी। पहले परिवार ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था। परिवार ने जब उस बच्चे को देखा तो उन्हें अचंभा सा हुआ। कुछ अपनापन सा तो लग रहा था, लेकिन क्या ये वो महसूस कर रहे थे पर बता नहीं पा रहे थे। उस बच्चे ने आकर जो भी बातें की उस परिवार को भरोसा नहीं हुआ। 8 साल के उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम चंद्रवीर है, लेकिन असल में वो उनका बेटा रोहित है जिसकी मौत 8 साल पहले डूबने से हो गई थी। परिवार को दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि बच्चा किसी के कहने पर उनके साथ मजाक कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए प्रमोद और उनकी पत्नी उषा उन्होंने मिलकर बच्चे से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब उनका बेटा रोहित ही जान सकता था, कोई बाहर वाला नहीं। चंद्रवीर ने प्रमोद और उषा के तमाम सवालों का जवाब दिया। इससे लगने लगा कि ये मामला पुनर्जन्म का है। उनकी ये कहानी बात ही बातों में गांव भर में फैल गई। प्रमोद के घर लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे जो अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी मौत के 8 साल बाद अपने घर लौटा था। किसी को विश्वास नहीं लग रहा था और यकीन करने के लिए कुछ सवाल गांव के लोगों ने भी चंद्रवीर से किए। चंद्रवीर ने उनके सवालों का भी सही जवाब दे दिया। इसी बीच गांव के ही स्कूल के टीचर भी भीड़ भाड़ देखकर वहां पहुंच गए। अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें बताईं। बच्चे की बात सुनकर खुद टीचर भी हैरान थे, क्योंकि न केवल वो उनका नाम जानते थे बल्कि वो ये भी जानता था कि उस वक्त वो किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराया करते थे। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा मैनपुरी जिले के ही गांव नगला अमर सिंह का रहने वाला है। उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद हुआ था। चंद्रवीर के पिता राम नरेश के मुताबिक जब वो 4 साल का हुआ था तब से वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई थी और उसका घर नगला सनेही गांव के अंदर है। हालांकि चंद्रवीर के माँ बाप ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया। उनको ये लगता था कि ये सब बातें मनगढ़ंत है और वो विश्वास भी नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं बच्चा उनसे जुदा ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, अपने माँ बाप से मिलने की जिद उसकी बढ़ती गई। थक हार कर 19 अगस्त को चंद्रवीर के पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गाँव आ गए। चंद्रवीर ने गाँव की गलियों को पहचान लिया और उस घर को भी पहचान लिया जहाँ पर वो रोहित के रूप में रहता था। रोहित के एक बार दोबारा जिंदगी में आने से उसका परिवार बहुत खुश है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस जन्म में वो उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा है। वो अपना हक भी नहीं जता सकते। दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का कहना है कि उन्हें चंद्रवीर के पहले माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी नहीं। वो उनसे वक्त पर मिलने जा सकता है। पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।